पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल महंगा। पेट्रोल की कीमत में ₹2.70, हाई स्पीड डीजल में ₹2.88 और मिट्टी का तेल ₹3.54 महंगा कर दिया गया। नई कीमतों का इत्तलाक भी हो गया। ओगरा की जानिब से पेट्रोल ₹13.18 और डीजल ₹12.12 फी लीटर महंगा करने की सिफारिश की गई थी। अवाम खफा, कीमतें कम करने का मुतालिबा। दारा ये पेट्रोल को बिल्कुल नीचे लाया जाए, महंगाई कम की जाए। अभी मजीद इजाफा कर दिया, अभी क्या होगा, मजीद महंगाई बढ़ेगी और क्या होगा। हम लोग तो पिस के हैं, क्या करें। पहले बच्चों के लिए रोजी आसान हो गई थी, अब दिन पर दिन मुश्किल होती जा रही है। छुट्टियां खत्म, स्कूल शुरू। मुल्क भर में आज से प्राइमरी और मिडिल क्लासेस का आगाज होगा। तमाम यूनिवर्सिटीज भी खुल जाएंगी। 50% हाजिरी वाला फार्मूला बरकरार रहेगा। कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। मास्क लाजमी करार, सैनिटाइजर रखे जाएंगे। स्कूलों में तलबा घर से बोतल और लंच लेकर आएंगे। कोरोना के 22 नवंबर 2020 में तालीमी इदारे बंद किए गए थे। चीन से कोरोना वैक्सीन आज पाकिस्तान पहुंचेगी। अवाम के लिए बिल्कुल फ्री होगी। पाक फिजाया का खुसूसी तैयारा 5 लाख वायल्स लेकर आएगा। चीनी सफीर कहते हैं फख्र है, चीन पाकिस्तान को वैक्सीन फराहम करने वाला पहला मुल्क है। असद उमर के मुताबिक जून तक वैक्सीन की 1.70 करोड़ खुराकें पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। KP हुकूमत का बुध से वैक्सीनेशन शुरू करने का ऐलान। उधर कोरोना से एक दिन में 34 अमवात, 1599 नए केसेस रिपोर्ट। वजीर आजम डेडलाइन के मुताबिक इस्तीफा देने में नाकाम हो गए। इस्तीफा दरअसल उनकी नाजायज हुकूमत के खात्मे का एक बाइज्जत मौका था। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं हुकूमत ने अवाम पर तारीखी गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई को मुसल्लत किया। लॉन्ग मार्च और तहरीक अदम एतमाद का मामला PDM के इजलासों में जेर बहस आएगा। सेनेट इंतखाबात में अपनी वाज़ेह शिकस्त से बचने के लिए कवानीन में तब्दीली से हुकूमती मायूसी अयां हो चुकी है। सेनेट इंतखाबात साबित कर देंगे कि हुकूमत की बुनियादें गैर मुस्तहकम हैं। सिर्फ वही हुकूमत अवाम की खिदमत कर सकती है कि जिसे अवाम ने मुंतखब किया हो। फन्ने खान थे सियासत के अंदर, बड़े नज़रियाती। ख्वाजा आसिफ साहब, उनके भी जो सोसाइटी के ऊपर उन्होंने कब्जा किया था, आज सियालकोट में भी एक ऑपरेशन हो रहा है जहाँ पे एक गैर कानूनी प्लाजा उन्होंने तामीर कराया था, वो भी कराया जा रहा है। अभी वो वाले पैसे इधर ऐड नहीं हुए, वो भी इंशाल्लाह ऐड हो जाएंगे और ये सिलसिला जारी रहेगा। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का 36 लीगी रहनुमाओं से अरबों की जमीनें वापस लेने का दावा। पंजाब में सरकारी जमीनों पर कब्जे की तफसीलात सबके सामने रख दी। कहा नून लीग की चीखो पुकार के पीछे ये चोरी की जमीनें हैं। अराजी वागुजार कराने पर लैंड माफियाज वावेला मचा रहे हैं। पंजाब में 2 सालों में 210 अरब की रिकवरी की। खोखर बरादरान से 80 कनाल 2 मरले जगह वापस ली। खुरम दस्तगीर से 9 करोड़ की जमीन वापस लेकर पार्क बनाया। ख्वाजा आसिफ ने भी सोसाइटी पर कब्जा किया हुआ है। चौथी तनवीर से 7 अरब की बेनामी प्रॉपर्टी और दानियाल अजीज के वाले से 2.5 अरब की जमीन वागुजार कराई। जावेद लतीफ से 8 कनाल 2 मरले और आबिद चरड़ी से 2 अरब मालियत की सरकारी जमीन वापस ली। लाहौर के बाद सियालकोट में तजावुजात की शामत। जिले इंतजामिया का ग्रैंड ऑपरेशन। नून लीग के ख्वाजा आसिफ और साबिक मेयर सियालकोट तौहीद अख्तर की मुबैना हाउसिंग सोसाइटी पर बिल्डोजर्स चढ़ा दिए गए। हैवी मशीनरी की मदद से आलीशान इमारत मुनहदिम। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को सील किया, जिसके बाद तामीर शुदा गैर कानूनी इमारत को गिराया गया। जिले इंतजामिया के मुताबिक सोसाइटी में पार्किंग और कब्रिस्तान के लिए मुख्तस जगह पर मुबैना तौर पर कब्जा किया गया था। जगह की मालियत 8 करोड़ रुपए से जायद है। एक अप्रूव्ड हाउसिंग
हाउसिंग स्कीम है, उस सोसाइटी के ऑफिस को डिमोलिश कर दिया गया है। इनका करोड़ों रुपए का नुकसान किया गया है और इनका जुर्म सिर्फ ये था और यही जुर्म है कि इन्होंने अपनी वफादारी नहीं बदली। सिविल सर्वेंट्स जो मुलव्वस हैं इस धौंस और धांधली की कैंपेन में, वो भी हमारे रडार पर है। नून लीग का हुकूमती कार्रवाइयों के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन को इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया। मुतल्लिका सरकारी अफसरों को भी मोहतात रहने का मशवरा। साद रफीक बरस पड़े, कहा हुकूमत ने लोगों का जीना हराम कर दिया। नून लीग के बुग़्ज़ में पूरे मुल्क को दाव पर लगा दिया। सियालकोट में तस्दीक शुदा हाउसिंग स्कीम के दफ्तर को तोड़ा गया। अता तारड़ बोले, करप्ट और हुकूमती आलाकार सरकारी अफसरों के खिलाफ इस्तिगासा दायर कर रहे हैं। शहजाद अकबर के छोटे भाई कब्जा करने गए तो 4 अफसरों को तब्दील किया। साबिक मेयर सियालकोट बोले, 2.5 बरस से इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। पहले नोटिस को पांव तले रूंदा, फिर जो ताला लगाया गया, सील की गई बिल्डिंग, इन्होंने कानून के मुंह पे तमाचे मारते हुए वो सीलें तोड़ी, ताले तोड़े और उनका इस्तेमाल शुरू किया। आज एक दफा फिर कानून ने अंगड़ाई ली और अपनी ताकत का लोहा मनवा के उस बिल्डिंग को मस्मार किया। सियालकोटी ढके आशिबाद से पार्क और कब्रिस्तान की जमीन पर हाउसिंग सोसाइटी बनाई गई। ऑपरेशन बुजदार हुकूमत का कब्जा माफिया पर शिकंजा मजीद सख्त करने की कड़ी है। मामले खसूसी फिरदौस आशिकवान का रद्द-ए-अमल बताया, सियालकोट में 147 कनाल जमीन की इजाजत दी गई। नोटिस मिलने के बावजूद मालिकान ने गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला शुरू कर दिया। नोटिस का मजाक उड़ाने वालों ने कानून को अपनी गुलामी में रखा हुआ था। कब्जा माफिया और अवामी वसाइल लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ बिला तफरीक जारी रहेंगी। कब्जा माफिया की चीखें अभी और ऊंची होंगी। नून लीग की नैब कानून में तब्दीली की मुखालफत। सरदार अयाज सादिक कहते हैं, नैब कानून में कोई तब्दीली नहीं चाहते, हुक्मरान अब इसको खुद ही भुगतें। हमारा टारगेट वाज़े है। इमरान खान क्रिकेट की बात करते हैं, हम हॉकी खेल रहे हैं, हमारा गोल वाज़े है। मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान साहब ने मुल्क में करप्शन की मंडी लगाई हुई है। वज़ीर आज़म चोरों का सहूलतकार हो तो करप्शन में तारीखी इजाफा होता है। वज़ीर आला सिंध कराची को अपना नहीं समझते, बाइख्तियार मुकामी हुकूमत से नया पाकिस्तान बनेगा। वफाकी वज़ीर असद उमर का कराची में तकरीब से खिताब, कहा मुंतखब नुमाइंदों को जारी होने वाला फंड हॉर्स ट्रेडिंग के बजाय तरक्याती कामों पर खर्च होगा। अवाम से बेहतर कोई एहतसाब नहीं कर सकता। नया निज़ाम अवाम के पास होगा। सिंध में जब वफाक काम करने की कोशिश करता है तो सूबाई हुकूमत रोड़े अटकाती है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज शाम 4 बजे अवाम से टेलीफोन पर खुद बात करेंगे। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने फ़ोन नंबर भी जारी कर दिया। वज़ीर आज़म अवाम के सवालात के जवाबात भी देंगे। डैनियल पर केस में नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी, उम्मीद है जल्द इंसाफ मिलेगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, हमारी कोशिश है अफगानिस्तान में अमन हो, मामलात बेहतरी के साथ आगे बढ़े हैं। प्रोफेशनल किक बॉक्सर और कौमी चैंपियन मोहम्मद असलम मुकाबले के दौरान पंच लगने से जाँ बहक। कराची में कौमी टाइटल के मुकाबले के दौरान फाइटर को आखिरी राउंड में चोट लगी। नॉकआउट होने पर फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन जांबर ना हो सके। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कौमी T20 टीम का ऐलान, बाबर आजम कप्तान होंगे, मोहम्मद हफीज, फ़खर जमान, शादाब खान, इमाद वसीम और वहाब रियाज टॉप, हैदर अली, खुशदिल शाह, हुसैन तलत, दानिश अजीज, आसिफ अली, जफर गोहर, आमिर यामीन, जाहिद महमूद और उस्मान कादिर स्क्वाड का हिस्सा। पहला T20 11 फरवरी को खेला जाएगा। तीनों मैचेस लाहौर में होंगे। दोनों टीमों में दूसरा टेस्ट मैच 4 फरवरी से रावलपिंडी में शुरू हो रहा है। और
माजी की मारूफ अदाकारा और अदाकार शान की वालिदा नीलो बेगम की लाहौर में तदफीन। नमाज जनाजा में फिल्मी और समाजी शख्सियात की शिरकत। नीलो बेगम मारूफ फिल्मसाज, राइटर और डायरेक्टर रियाज शाहिद की अहलिया थी। फिल्म इंडस्ट्री का इजहार अफसोस, अजीम फनकारा को खिराज अकीदत। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं नबीला सिंधु और मैं हूं मोहम्मद जुनेद हलीम। हेडलाइंस आप जान चुके। आगाज में खबर दें आपको, अहम खबर यह है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर से इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 70 पैसे इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर से इजाफा। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल महंगा कर दिया गया, जबकि पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 70 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए 88 पैसे फी लीटर इजाफे की मंजूरी। मिट्टी का तेल 3 रुपए 54 पैसे फी लीटर महंगा, जबकि नई कीमतों का इत्तलाक भी कर दिया गया है। अवाम हुकूमती फैसले से नाला, कीमतें कम करने का मुतालबा किया जा रहा है और अवाम का कहना है कि यह इजाफा नाकाबिले कबूल है। हुकूमत ने महंगाई की आग पर फिर पेट्रोल डाल दिया। 31 रोज में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तीसरी मर्तबा इजाफा। वजीर आजम इमरान खान ने मंजूरी दे दी। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 70 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए 88 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। कीमतों का इत्तलाक आज रात 12 बजे से हो गया। पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज महंगी होगी। गरीब आदमी का तो आगे ही जीना मुहाल है। ये गरीब को कैसे गुर्बत खत्म कर रहा है इस मुल्क से, गरीबों को मार कर। कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 111 रुपए 90 पैसे, जबकि डीजल की नई कीमत 116 रुपए 7 पैसे फी लीटर हो गई है। हुकूमत को चाहिए कि कोई मेहरबानी करे, कोई खुदा का खौफ करे, कोई जो है ना गरीबों पे रहम करे। खुदारा ये पेट्रोल को बिल्कुल नीचे लाया जाए, महंगाई कम की जाए ताकि हमारे बच्चे पेट भर के खाना खा सकें। मिट्टी के तेल की कीमत 3 रुपए 54 पैसे, जबकि लाइट डीजल की कीमत भी 3 रुपए फी लीटर बढ़ा दी गई। दूसरी तरफ शहरियों ने हुकूमत से कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा भी किया। रिजवान अहमद गिरजई, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। कोरोना वबा की दूसरी लहर के बायस नवंबर 2020 से बंद होने वाली प्राइमरी, मिडिल स्कूल और यूनिवर्सिटीज आज से खुल जाएंगी। तालीमी इदारों की इंतजामिया को कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की गई है। मजीद बता रहे हैं जैगम नकवी। छुट्टियां खत्म, मुल्क भर में आज से प्राइमरी और मिडिल क्लासेस का आगाज होगा। तमाम यूनिवर्सिटीज भी खुल जाएंगी। कोरोना SOPs के साथ 50% हाजिरी का फार्मूला बरकरार रहेगा। स्कूलों में तुलबा के लिए मास्क पहनना लाजमी होगा। हर बच्चा पानी की बोतल और लंच घर से लेकर आएगा। तालीमी इदारों के दाखिली गेट पर तुलबा और स्टाफ मेंबर्स का टेम्परेचर चेक किया जाएगा। हाथों पर लगाने के लिए सैनिटाइजर भी दिया जाएगा। खांसी या बुखार की सूरत में बच्चों को स्कूल न भेजने की हिदायत की गई है। अदारा